प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है तो कहीं पत्थर है। यानी कहीं हीरा है और कहीं वो पत्थर है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे अनुसार उसे जीवन में अपने लाभ ही पाएंगे उन बातों। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है। एक संत, एक महापुरुष कहते हैं हमारे, और जानने वाली जितने भी योगी महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है तो कहीं पत्थर है। कहीं हीरा है वो नाम और कहीं पत्थर है। मतलब राम नाम, जो सुमिरन की बात यहाँ पे विशेष रूप से की जा रही, जो हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं, केवल राम के नाम का ही नहीं, जो शिव नाम का सुमिरन करता है, जो सोहम नाम का सुमिरन करता है, ओम नाम का सुमिरन करता है, यानी ईश्वर का सुमिरन करता है, तो उसकी भी एक विधि है, उसका एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो बात बनेगी, तो वो हीरा बन जाएगा। नहीं तो आप पत्थर ही पत्थर बटोरते रह जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लीजिए आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस एग्ज़ाम में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं, जो तरीका है, अगर आप वो सीख कर जाते हैं तो आप तुरंत उस एग्ज़ाम को, और अगर आप मतलब होशियार हैं, समझदार हैं, और अगर आपको वो तरीका पता है तो आप फटाक से वो एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? और अगर आपको नहीं पता, आपको तरीका ही नहीं पता, बस आप तो शुरू हो गए किताबें पढ़ना, अगर आपने शुरू कर दिया तो हो सकता है आपको 10 साल लग जाए ये समझने में ही कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। जैसे किसी एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का एक तरीका होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट होंगे वो ये बातें समझ रहे होंगे, और जो स्टूडेंट रहे होंगे उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी। तुरंत आप अगर उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से वो चीज़ें कर पाएंगे। मेहनत आपको उतनी ही करनी है, मेहनत तो करना ही करना है, लेकिन तरीका होता है किसी चीज़ को करने। अगर आप उस तरीके के अनुसार करते हैं तो बात बनेगी, नहीं तो आप मेहनत करते चले जाइए, समय निकलता चला जाएगा। बस ऐसे ही यहाँ पर है आध्यात्म के क्षेत्र में भी, या सत्य के पथ पर ही, आत्म पथ पर भी ऐसा ही है। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है तो कहीं पत्थर है। यानी राम नाम सुमिरन का भी अंतर है। अगर आप ठीक ठीक उसको तरीके से नहीं सुमिरन करते, उसका जो तरीका है वो वास्तव में महापुरुष बताएंगे आपको। सच्चे गुरुओं के पास ही वो तरीका रहता है। वो अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आप कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचाए, करोड़ों जन्म का जो रास्ता था वो आप पल में पहुंच जाएंगे। और अगर आपको तरीका नहीं पता तो आप उलझते ही चले जाए। आपने देखा होगा कई साधु ऐसे हैं जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनकी माला जिसको संत कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो चहुदस फरे, ये तो सुमिरन ना है। यानी माला हाथ में घुमा रहे हैं आप, और जीव फिरे मुख माए, और जीव मुख में चल रही है। जैसे राम 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 करते हैं या आप माला घुमाते हैं, लेकिन मन जो है, जिसको लगना चाहिए, वो तो मन है ना हमारा। मन को ही तो रोकना है हमें, मन पर ही तो विजय पानी है। वो रुक नहीं रहा है, वो रुकने का मनवा तो चहुदस फरे, ये तो सुमिरन ना है। ये सुमिरता ही नहीं, तो फिर कैसे बात बनी? बस इसी की बात यहाँ की जा रही है कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। अगर मन नहीं लगा आपका उस नाम के साथ, मन नहीं जोड़ा, तो वो पत्थर ही पत्थर बटोर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम बहुत साधना कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत भजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए तो बात बनेगी। इसलिए जो साधु हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि वो गृहस्थ हैं, साधु हो जाएंगे तो बात बन जाएगी, तो मन लगने लगेगा। और जो साधु हो गए हैं वो साधु होके भी दुनियादारी में लगे हुए हैं। मन को लगना चाहिए, चाहे वो कैसे भी लगे। ईश्वर में मन को लगना चाहिए, ईश्वर के नाम में, चिंतन में डूबना चाहिए। अगर वो डूबता है, वो लग जाता है, तो बात बनेगी, तो आप सत्य तक पहुंचेंगे। तो राम नाम जो हीरा है उसको आप जान पाएंगे, उसमें जी पाएंगे, उसमें उतर पाएंगे, तभी बात बनेगी।
नहीं तो राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। आप राम 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 करते करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और अनेकों ऐसे संत हैं, शरीर ही छूट गया, राम नाम लिखते रहे, करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन जिस मन को लगा, तरीका नहीं पता, विधि नहीं सीखी। देखिए यहाँ सुमिरन की बात की जा रही है, और सुमिरन जब नाम का किया जाता है बड़ा बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा प्रभावशाली, आपको सीधे सत्य तक पहुंचाता। हमें कुल मिला के मन को रोकना है, हमारा काम है मन को अपने वश में करना। मन में जो ये विचार चल रहे हैं ना, इसीलिए आप किसी नाम का सहारा लेते हैं। तो इसको रोकने का एक तरीका है, उसको 4 वाणियाँ कहा, यानी 4 तरीके कहे बताए गए। सबसे पहला है बेखरी, दूसरा है मध्यमा, तीसरा है पश्यंती, और चौथा है परा, परावाणी। बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी। बेखरी वाणी वो है जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। इस तरीके से किसी नाम को जपना। और नाम हम क्यों जप रहे हैं, फिर याद रखिए, हमें मन को रोकना है। कुल मिलाकर हम राम को इसलिए नहीं जप रहे कि हमें राम से कुछ चाहिए, नहीं, हमें अपने मन को रोकना है, तो राम हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। हमें अपने को रोकना है, हमें अपने मन को जीतना है, हमें अपने मन को उस परमात्मा से मिलाना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये होगा, इस तरीके से नाम को जपा जाता है। ये सबसे निचले स्तर का है। दूसरे स्तर पर आता है मध्यमा। मध्यमा में क्या होता है कि आप बोल नहीं रहे, जीभ से नाम का उच्चारण चल रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा जो आपके बगल में बैठा, और आप निरंतर सुमिरन में लगे हुए हैं। ये होता है। आप कोई भी नाम जप सकते हैं जो पवित्र हो, ईश्वर की स्मृति दिलाता हो। हमें मन को रोकना है। उद्देश्य राम को, शिव को, ओम को, सोहम को, शिवोहम को छोटा नाम हो। तीसरी आती है पश्यंती। पश्यंती में ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, एक सांस आती है और सांस फिर वो बाहर जाती है, आती है जाती, जिससे सत्य जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सांसें एक तरफ तो शरीर से जुड़ी हुई हैं और दूसरे तरफ ये शरीर से परे जुड़ी हुई हैं, शरीर और मन के पार हैं। तो इसमें हमें नाम को, उस नाम को जो हमने जपा था बेखरी और मध्यमा से, उस नाम को इसमें हमें ढालना है। यानी इसमें वो नाम होता रहे। तो श्वास आती है तो राम, श्वास जाती है तो राम, या श्वास आती है तो र, श्वास जाती है तो माँ। ये बराबर अभ्यास करना बैठ के, और ये अभ्यास करना, ये है पश्यंती वाणी। इससे नाम का जप करना, इसलिए छोटा नाम कहा, पवित्र और छोटा नाम। ये तीसरा तरीका है। ये मतलब क्रम है, आप बढ़ते चले जाएंगे। और जब नाम सांसों में, आप ये अभ्यास से ही होगा, अभ्यास चाहिए, तरीका आपको पता चल गया, लगातार अभ्यास चाहिए। अभ्यास आप करेंगे तो श्वासों में जो निर्मल, हमारी श्वास बड़ी भटक गई है विचारों से, पल पल के संस्कारों से, ये जब सुमिरन होता रहेगा तो आपकी श्वासें निर्मल हो जाएंगी और वो नाम जागृत हो जाएगा, इसमें जागृत हो जाएगा। और फिर उस नाम से सुमिरन होगा तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही श्वास राम राम, एक बार आपको ठीक तरीके से उसमें उतार देना, फिर आप देखेंगे श्वासें खुद ब खुद नाम जप। बस आपको एक बार ध्यान लगाना है और तुरंत अपना ध्यान अपनी श्वासों में लाना है, और आप देखेंगे कि नाम अपने आप चल रहा है। ये है परावाणी। ऐसा जब हो जाता है, इसके बाद ही आपको सत्य तक पहुंच मिलती। इसके बाद आप जाते हैं, ये नाम की पूरी प्रक्रिया है। परावाणी, तब परमात्मा से हमें सारी चीजें मिलने लगती, सत्य से, अस्तित्व से हमें जो संकेत है, हम इतने फिर जागृत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि मन उस समय लगभग रुक जाता है। सूक्ष्म रूप से भी जो विचार चल रहे होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं। उसी को हमारे महापुरुषों ने कहा, तब यूं कहें परमात्मा बोलने लगता है, या अस्तित्व आपको संकेत देने लगता है, बताने लगता है कि कब क्या होने वाला, क्या घटना होने वाली, अब आपको क्या करना है। ये तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप जपें, ये तरीका है सुमिरन का, जाप का। अगर ऐसा करते हैं तो आपने हीरे को चुना, नहीं तो पत्थर ही पत्थर बटोरते रहे आप सुमिरन में, जागृति कुछ भी। तो राम नाम में अंतर है, याद रखिए, राम नाम में भी अंतर है, ईश्वर के सुमिरन में भी अंतर है। उसका तरीका है, तरीके से करेंगे तो ही बात बनेगी। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये हमारे वेदों में है, हमारे महापुरुषों ने ये विधियां बताई, 4 प्रकार की वाणियां बताई। इस तरीके से आपको सुमिरन करना, ये विधि है, ये तरीका है, क्योंकि हमें मन को रोकना है। तो आप
ऐसी कई तरह के आध्यात्म है, उनमें से एक है और बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा सरल है, बड़े सरल तरीके से आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो उसका एक मार्ग है ये, तो याद रखिए। और संत कबीर ने तो कहा ही है कि राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, कोई और काम ही नहीं है, राम नाम बड़ा दुर्लभ है। अब उनने राम नाम का सहारा लिया। जो वेदांत वाले हैं वो शिव, जो शैव है वो शिव नाम का सहारा लेते हैं। याद रखिए, यहाँ पर एक बात और बताना बहुत ज़रूरी है, ना तो राम में कोई अंतर है, ना शिव में कोई अंतर है, ना सोहम में कोई अंतर है, ना शिवोहम में कोई अंतर है, बड़ा छोटा पवित्र, क्योंकि परमात्मा एक है, सत्य तो एक ही है ना। हमें तो मन को रोकने के लिए इसका सहारा लेना है, जो उसको इंगित करे, उस ओर इशारा करे, उस नाम का हम सहारा लेते हैं और हमें सत्य तक पहुंचना है। बस उसके लिए हमने ये प्रयोग किया है। तो याद रखिए, इसमें ना उलझ जाना कि राम है कि शिव है कि ओम है, जिसमें आपका मन लग जाए। लेकिन करना, जब आपका मन लग जाए तो एक ही को पकड़ के और चलते चले जाना है अंत तक। और ये ऐसा नशा है, सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम खुमारी नान का, यानी जो नाम का खुमार अगर चढ़ गया, नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव कहते हैं, अगर भगवान के नाम में मन लग गया, जैसे उन्होंने ओंकार शब्द का कहा, तो अगर नाम लग गया, मन उसमें लग गया, नाम में लग गया, तो ये ऐसा नशा है, संसार के जितने भी आप नशे करते हैं सब उतर जाते हैं, फिर से हमें जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ये ऐसा नशा है, अगर चढ़ गया, पश्यंती और परावाणी में आप पहुंचे, तो आप सोते जागते उठते बैठते नाम निरंतर आपके साथ चलता रहेगा। आप भले ही छोड़ देंगे, लेकिन अब नाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यह आपको सत्य तक पहुंचा कर ही रहेगा। तो इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन तरीका होना चाहिए, तो बात बनेगी। बस इतनी सी ही बात थी। तो राम नाम में अंतर है, याद रखिए, कहीं हीरा है और कहीं पत्थर है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।